देख रही थी। और देखो आ गई स्कूल से जाएगा, तो इसी चीज़ का डर था कि भगवान से बस यही दुआ कर रही थी नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल। उस पेन के दौरान तो बस ऐसा लगता है बस अब तो मैं गई, अब तो मैं गई, इसके बाद तो मैं बचने वाली नहीं हूँ। मुझे पेन स्टार्ट हो गया और मुझे मेरा ये गुड्डा हुआ, देखो ये गुड्डा हुआ था मुझे उस दिन। अपने बेबी को देख के सारा पेन भूल जाओ अपना। तो मुझको ये चीज़ मेरी मम्मी से मिली है। मेरी मम्मी भी ना किसी पेन को अपने दिखाती नहीं है कि हाँ मुझे दर्द इतना हो रहा है उतना हो रहा है, मतलब करके ना उनके उससे पता नहीं चलेगा कि इनको इतना दर्द हो रहा है इस चीज़ में। तो ये चीज़ मुझे मेरी माँ से मिली है। तो मुझे लगा कि कहीं वेट की वजह से बेबी डिलीवर ना हो पाए नॉर्मल, तो सी सेक्शन हो। एंड कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपके अंदर तो इसके लिए ममता दिख ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है बेबी कहीं से ऑर्डर किया होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स आसबा व्लॉग, एक टाइप व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो अभी हो गई है मॉर्निंग एंड मॉर्निंग का काम वगैरह हमारा सारा हो गया, नहाना धोना भी हो गया। और आज शिवांश भी घर पे ही है। शिवांश की छुट्टी करवा रखी है क्योंकि उसको हो रही है खांसी। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, पहले मैं उसको नहला देती हूँ क्योंकि वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही उठा है। और फिर आगे का जो होता रहेगा वो तो आपको दिखाते रहेंगे। बट आज का जो व्लॉग मैं बनाने वाली हूँ ना, ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बनाने की, बट बना नहीं पा रही थी। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा आज बना ही देती हूँ फाइनली, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी डिलीवरी से रिलेटेड व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं बताऊँगी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, सी सेक्शन हुआ था मेरा। मेरा डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है पूरा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी पहले शिवांश को नहला देते हैं, रेडी कर देते हैं, उसको खाना वगैरह खिला देते हैं। जब मैं फ्री हो जाऊँगी उसके बाद मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो अभी चलते हैं, पहले उसको नहलाते हैं। यहाँ पे भी बन रहा है दिन का लंच। यहाँ पे मैं बना रही थी शिमला मिर्च आलू की सब्जी, जिसके लिए मसाला रेडी करिए। यहाँ पे मम्मी के लिए बने हैं चावल, सुबह की मटर मशरूम की सब्जी। मम्मी ने बोला मैं तो वही खाऊंगी थोड़े से चावल के साथ, और हम तो रोटी खा रहे हैं आजकल, तो रोटी के साथ खाएंगे हम शिमला मिर्च आलू की सब्जी। क्योंकि ना आलू पकने में टाइम लगता है, शिमला मिर्च पकने में तो टाइम भी नहीं लगता। तो पहले मैं आलू पका लेती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद शिमला मिर्च डालती है, फिर बनाती हूँ शिमला मिर्च की सब्जी। यहाँ पे सब देख रहा है टीवी, मम्मी भी है देख रही थी। और देखो आ गई स्कूल से। कपड़े धोए हुए हैं, आज सोफे के कवर वगैरह सब धोए हैं। वहाँ पे छुटकी भी सोई हुई है। तो यहाँ पे रेडी है खाना। ये मम्मी के लिए है मशरूम की सब्जी, चावल एंड थोड़ी सी सब्जी। ज्योति के देवर की शादी का ब्लॉग लगा रखा। इतना बड़ा कटोरा मैंने बोला छोटे में खिलाना। ये मेरा गरम। मेरे लिए फीकी निकाल दिए हैं बिना चीनी के, गुड़ के साथ पीती हूँ मैं आजकल। ये है शाम की चाय, चाय है सामने, गुड़ है, बन भी है एंड पार्ले जी बिस्किट है। तो यहाँ पे सो रखी है मेरी गुड़िया। सो गाइस, अभी शाम की चाय वगैरह हो गई है एंड अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा अब
आपसे बातचीत करी जाए। आज का वीडियो ऐसे ही बैठ के आमने सामने, भले बहुत से लोग इसको देख के बोर होते होंगे कि ये खाली बोलती जा रही है, हमें से सुनना ही तो है। मैं आज इसमें अपने डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी या सी सेक्शन हुई थी। बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि मेरी कौन सी वाली डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल या सी सेक्शन। तो आज मैं क्लियर कर दूंगी इस चीज़ को, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लोगों को तो पता भी है कि मेरी कौन सी डिलीवरी हुई है, बट काफ़ी लोगों को नहीं भी पता है। एंड मैंने सोचा जब तक ये लड़की सो रखी है, पीछे सो रखी है, वो देखो वहाँ पे, वो देखो, तो यहाँ पे पीछे गुड़िया सो रखी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक वीडियो बना लेती है, जब तक वो सोई है फिर वो वीडियो नहीं बना देती। लेकिन जैसे ही मैं बैठ गई अब आवाज़ आने लग गई, तो मतलब उठने वाली थोड़ी देर में, तो जल्दी जल्दी अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं, अपनी वीडियो को। तो मेरी डिलीवरी 16 अक्टूबर की है। मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है। पिछली बार भी जो शिवांश के टाइम की थी वो भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। और इस बार मुझे ज़्यादा डर इसीलिए था क्योंकि एक बार मैं नॉर्मल डिलीवरी देख चुकी हूँ। इसी चीज़ का मुझे इस बार ज़्यादा डर था कि फिर से वही पेन, वही चीज़ें, वही स्टिचेस वगैरह सब वही। तो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा डर था, इसीलिए मेरे को अंदर से हो जाता था कि क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल का पेन वगैरह सब चीज़ तो मैं झेल चुकी थी। एंड मुझे पता भी था कि इसका दर्द ऐसा होगा, बट सी सेक्शन का मुझे नहीं पता था। बट मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी। होता है ना कि जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो माँ को एक्साइटमेंट होती है थोड़ी सी, या थोड़ी डर वगैरह लगता है, तो काफ़ी मम्मीज़ वीडियो देखती है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, सी सेक्शन कैसे होता है। मैं ऑलरेडी शिवांश के टाइम पे सब कुछ देख चुकी थी, लेकिन इसके पैदा होने से पहले मैंने नॉर्मल डिलीवरी का तो मुझे सब कुछ पता था कि क्या है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं था, कैसा पेन होता है उसका, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बट सी सेक्शन में क्या क्या होता है ये पता था। बट मैंने एक बार काफ़ी सारी वीडियोस देखी मैंने कि ऐसा होता है, रीढ़ की हड्डी पे इंजेक्शन लगता है, एंड जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। ऑपरेशन जिन लेडीज़ का होता है, वैसे ज़्यादातर लोग अपनी मर्ज़ी से ऑपरेशन करवाते हैं कि हमें इस डेट पे बेबी चाहिए, तो वो आके ऑपरेशन करवा के बेबी डिलीवर हो जाता है उनका। कितने लोग ऐसे भी करते हैं, किसी को पूरा पेन उठता है, जैसे लेबर पेन होता है, पूरा होता है, और फिर उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है पेट में, बच्चा पॉटी वगैरह कर देता है या उल्टी कर देता है या बेबी उल्टा हो जाता है, गले में कॉर्ड फंसा लेता है। तो इन सिचुएशंस में बेबी सी सेक्शन से ही होता है, क्योंकि नॉर्मल मुश्किल हो जाता है। तो मुझे भी इस चीज़ का डर लगा था कि ये था मुझे कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हूँ। मतलब रेडी तो क्या, डर तो रहता है फिर भी, जबकि मैंने एक बेबी पैदा कर चुका था, दूसरा था मेरा। बट मुझे फिर भी ये था कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर का पेन है, झेल लेंगे। ज़िंदगी भर का पेन झेलने से तो अच्छा ही है कि जो रीढ़ की हड्डी पे इंजेक्शन लगता है उसका पेन ज़िंदगी भर रहता है। सर्दियों के टाइम पे तो उसका दर्द ज़्यादा होता है, मतलब टाँकों में खुजली जैसी भी होती है एंड दर्द भी होता है कितने लोगों को। सबको नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सबको होता है, किसी किसी को, लेकिन मुझे फिर भी था। बट मुझे ये था कि मेरे हेल्थ की वजह से, मतलब मैं इस बार ज़्यादा वेट मेरा काफ़ी गेन हो गया था, तो मुझे लगा कि कहीं वेट की वजह से बेबी डिलीवर ना हो पाए नॉर्मल, तो सी सेक्शन हो जाएगा। तो इसी चीज़ का डर था कि भगवान से बस यही दुआ कर रही थी नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल। मुझे ना 16 अक्टूबर को करीबन दिन के 12 या 1 बजे काम वगैरह हमने सारा कर लिया था, घर का काम दाम करके मैं नहा के बस बैठी थी, तो मुझे ना हल्का हल्का पेन स्टार्ट होने लग गया। मतलब रुक रुक के चल रहा था वो पेन, मतलब ज़्यादा टाइम में हो रहा था। पहले तो जैसे गैप होता है, काफ़ी गैप होती है, आते हैं ना पेन ऐसा आते हैं जैसे पहले 10 मिनट 15 मिनट में होगा, फिर धीरे धीरे करके गैप कम होता रहेगा, फिर 10 मिनट में उठेगा वो दर्द, फिर 5 मिनट में उठेगा, फिर धीरे धीरे करके काफ़ी तेज होता है वो दर्द। जैसे कि कहते हैं कि एक बेबी को पैदा करने के लिए जो हमारे शरीर में 106 हड्डियाँ होती है, उससे ज़्यादा हड्डियाँ टूटने का जितना दर्द होता है ना लेबर पेन के टाइम पे, बेबी डिलीवर करने के टाइम पे एक माँ उतना दर्द सहती है। तो रियल में मतलब क्यों कहते हैं कि एक माँ का भी जन्म होता है बच्चे के साथ, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम का जो पेन होता है ना, बस उस पेन के दौरान तो बस ऐसा लगता बस अब तो मैं गई, इसके बाद तो मैं बचने वाली नहीं हूँ। मतलब क्या ही बताए, उस जो वो एक्सपीरियंस है ना, मतलब जो वो दर्द है ना,
वो कोई जिस पे बीतती है ना वही जानता है, बाकी इसको बयां करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी मम्मी की वीडियो कॉल आई थी, वहां से मम्मी बात कर रही थी, तो मम्मी को मैं बता रही थी कि मेरे को ना दर्द हो रहा है। मम्मी ने बोला दर्द तो आजकल तुझे डेली होता है एक टाइम पे, मतलब मैं बताती रहती थी ना कि आज मुझे ऐसा दर्द हो रहा है ऐसा, तो मम्मी बोली दर्द तो आजकल डेली हो रहा है, अब टाइम आ रहा है तो पेन तो होगा ही। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे ना इस तरह का दर्द हो रहा है, जैसे रुक के मुझे क्या हो रहा था, जैसे 15 मिनट के गैप पे हो रहा था पहले, जैसे 15 मिनट पहले मुझे दर्द आ रहा था, ऐसा दर्द हो रहा था ना, मतलब कि ना मुझसे बैठा जा रहा था, ना मुझसे लेटा जा रहा था, ना मुझसे खड़ा हुआ जा रहा था, मतलब ऐसा पेन मुझे उस वक्त फील हो रहा था, मतलब उस वक्त दर्द हो रहा था मुझे ऐसे। और 15 मिनट फिर एकदम से अपने आप स्टॉप हो जा रहा था, फिर उसके बाद फिर से चालू हो जा रहा था। मतलब उस दर्द में ना मैं ना खड़ी हो पा रही थी, ना बैठ पा रही थी ढंग से, ना लेट पा रही थी, ऐसा दर्द होता है उस टाइम पे। मैं अपनी मम्मी को यही बताती कि मुझे आज इस तरह का दर्द हो रहा है रुक रुक के। मम्मी ने बोला कि ऐसा दर्द मुझे तेरे टाइम पे हुआ था, तो तेरा भी हो ही जाएगा, आज या कल में हो जाएगा। तो मेरे को भी था कि हाँ, मैंने ऑलरेडी पेन पता था मुझे कि कैसा पेन होता है, तो मुझे भी फील हो रहा था कि हाँ हो जाएगा। तो मुझे काफ़ी, फिर मम्मी का वीडियो कॉल कट हुआ, मैंने यहाँ पे मम्मी को भी बता ही रखा था दर्द हो रहा है। मम्मी ने बोला कि क्या पता ऐसे ही हो रहा हो, तुझे आजकल हो भी रहा है। तो मैंने बोला हाँ शायद हो सकता है, देख लेती थोड़ी देर रुक के। तो फिर उसके बाद मुझे वो दर्द थोड़ा और हल्का तेज हो गया, मतलब टाइम था उसका और कम हो गया थोड़ा। जैसे पहले 15 मिनट पे हो रहा था, तो फिर मुझे कम पे होने लग गया, 10 मिनट पे होने लग गया, तुरंत हो रहा था। मैं खड़ी होकर मम्मी को लगी थी, मम्मी मुझे दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने बोला इसको कॉल करूँ, मतलब सोनू के लिए बोल रही थी मम्मी कि सोनू को कॉल कर दूँ, सोनू को कॉल कर दूँ। तो मैंने बोला हाँ कर दो कॉल। मम्मी ने बोला कर दो कॉल। तो मम्मी ने कॉल किया इनको कि उसको ना पेन हो रहा है, डॉक्टर से पूछ ले ऐसा ऐसा है। तो मैंने इनको बताया कि मुझे ऐसे रुक रुक के दर्द हो रहा है। तो इन्होंने मैडम को बताया होगा, मैडम ने बोला ले आओ उसे, चेक कर लेंगे, अगर होगा तो ठीक है एडमिट कर देंगे, नहीं तो कोई नहीं देख लेते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैडम बोल रही है कि आ जाओ। इनको लगा कि इसको ऐसे ही पेन हो रहा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बोल भी रही थी, रात को भी मुझे काफ़ी पेन होता था, तो मैं यहाँ घूमती रहती थी, नींद नहीं आती थी मुझे बिल्कुल भी। बट मुझे ना फील हो रहा था कि वो पेन वैसा वाला नहीं है, रात को जो होता था ना, होता था रात को मेरे को काफ़ी, मतलब ऐसा होता था ना बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, पैरों में, पैर के जो पीछे की साइड होती है ना, थाइस के नीचे जो पैर के पीछे की जो मांस होता है ना, उसमें थोड़ा वो क्रैम्प टाइप के आते हैं, काफ़ी उसमें काफ़ी दर्द होता है, वो नस ऐसे अकड़ जाती है, पता नहीं क्या होता है पैर में। वो दर्द जो होता है ना, वो भी बहुत गंदा दर्द होता है। वो काफ़ी टाइम, पूरी प्रेगनेंसी में मेरे पूरे दोनों पैरों में, कितनी बार दोनों पैरों में, जब तक उसमें ऐसे करके मालिश ना करो या थोड़ी देर बाद जब तक वो शांत नहीं होता, बहुत गंदा दर्द होता है। तो इस तरह का दर्द होता था मुझे। तो इन्होंने बोला एक बार देख ले कि कहीं ऐसा पेन तो नहीं हो रहा है। मैंने बोला नहीं, मुझे पता है, मैंने पिछली बार भी सहन कर रखा है, तो मुझे पता है कि मुझे ऐसा वाला दर्द हो रहा है, मतलब आज डिलीवरी हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि बढ़ भी रहा है। इन्होंने बोला तैयार हो जाओ, मैं घर आ रहा हूँ लेने के लिए, तब तक तैयार रहना, पेपर वेपर निकाल के रखो अपने सारे, क्योंकि वहाँ पेपर्स लगते हैं जब एडमिशन हो जाता है ना, तो पेपर्स वगैरह लगते हैं। मैंने सब निकाल दिया। मुझे काफ़ी पेन होता, क्योंकि मेरे से लेटा भी नहीं जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था, खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। जब मैं व्लॉगिंग कर रही थी, हाई गाइस बोल रही थी ना, तब मैं बीच बीच में बोल रही थी ना, तो मुझे उस टाइम पे भी पेन हो रहा था थोड़ा थोड़ा। पर मैंने सोचा आपके साथ खुशी कैसे नहीं शेयर करी जाए, अगर कुछ होगा, बाई चांस एडमिट हो गई है, बेबी हो गया, तो आप लोगों को भी तो पता चलना थी। तो उसमें भी मैंने व्लॉगिंग कर रही थी, मैं थोड़ा, तो मैंने थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करी थी, जितनी कर पाई उतनी करी। तो फिर ये आए, हम हॉस्पिटल गए, मैडम ने चेक वगैरह किया। मैडम की असिस्टेंट होती है, उस वक्त मैडम नहीं थी, तो मैडम के असिस्टेंट वगैरह ने चेक किया। तो मैडम ने बोला कि हाँ हो जाएगा बेबी, मतलब पेन हो गया स्टार्ट, अभी वो वाला वैसा उतना दर्द जितना होता है उतना नहीं हुआ, जो असहनीय होता है कहते हैं ना, जिसे वो वाला पेन नहीं हुआ था। बट ये भी सहनीय तो नहीं था, थोड़ा बहुत था, मतलब थोड़ा सहनीय था, थोड़ा असहनीय था। तो ऐसा सा पेन मुझे हो रहा था। मैंने वहाँ जाके मैडम की असिस्टेंट जो थी उनको बताया कि मुझे पेन होना शुरू हो गया है, ऐसा पेन हो रहा है मुझे। तो उन्होंने बोला कि हाँ इसको एडमिट करो, जल्दी कपड़े वगैरह चेंज करो, यहाँ की जो ड्रेस है वो पहनाओ, और जो इनके ज्वेलरी वगैरह ये उतरवा दो उनको, और इनके हस्बैंड को दे दो। तो मेरी ड्रेस वगैरह चेंज करवाई, फिर उसके बाद ये ज्वेलरी वगैरह सब है, ये तो लगाने नहीं देते, बिंदी वगैरह सब हटवा देते, तो ये सब मैंने इनको दे दिए थे। तो ये मेरे पास आए, मैंने इनको बोला था, देखा मैंने कहा था ना कि मैं आज एडमिट हो जाऊंगी, तुम्हारा जो भी होना होगा बेबी वो आज ही होगा, ये तो लड़का लड़की जो भी होना होगा वो आज ही होगा, देखना। क्योंकि पहले फील जिसको होने वाला होता है उसको तो फील हो ही जाता है कि हाँ ऐसा होगा।
फिर उसके बाद कैनुला वगैरह चढ़ता है, कैनुला चढ़ा, वो इंजेक्शन गोली वगैरह देते हैं पेन बढ़ाने के लिए कि पेन बढ़े और ज़्यादा। तो मैडम बीच में असिस्टेंट आके चेक करते ही रहते हैं, तो वो चल ही रहा था साथ साथ, तो वो गोली इंजेक्शन, इस बार तो मुझे इंजेक्शन भी लगे, मतलब उसी में कैनुला में ही चढ़ा देते हैं, दर्द के इंजेक्शन होते शायद 1 या 2, इस बार 2 इंजेक्शन भी लगे मुझे। इसके शिवांश के टाइम पे तो मुझे 2 गोलियां खिलाई थी, उसके बाद मुझे नेचुरल मतलब अपने आप वैसी पेन, काफ़ी तेज पेन शुरू हो गया था, क्योंकि शिवांश जो है ना काफ़ी नीचे की साइड आ गया था, ये भी नीचे आ गई थी, बट इसके टाइम पे मतलब इसकी डिलीवरी शिवांश की डिलीवरी से काफ़ी ज़्यादा जल्दी हुई है। टाइम जो है ना, जैसे शिवांश के टाइम पे तो मैं सुबह 6 बजे चली गई थी यहाँ से, 7 बजे मेरा एडमिशन हुआ, और शिवांश दिन के 12:56 पे हुआ था। शिवांश तो दिन के टाइम का हुआ है, 12 इतना टाइम था। और इसके टाइम पे मैं 4 बजे यहाँ से गई थी, 5 बजे के करीबन मेरा एडमिशन हो गया, तो मतलब साथ साथ चल रहा था वो। 5 बजे 4:30 का टाइम या 5 बजे का टाइम लगा लो, और नहीं 4 बजे मैं यहाँ से गई थी, साथ साथ चल ही रहा था, क्योंकि एडमिशन तो ये करवाते हैं, तो साथ साथ चल ही रहा था वो टाइम वगैरह सब। तो और ये हो गई थी मेरी 5:50 पे, 6 बजे से पहले हुई थी, तो इसका टाइम काफ़ी कम था, मतलब इसके टाइम पे मेरे को दर्द ऑलरेडी शुरू हो गया था। और शिवांश के टाइम पे मुझे कोई दर्द नहीं था, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उन्होंने जो 2 गोलियां खिलाई थी ना, उसके बाद मुझे धीरे धीरे लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। इसके टाइम पे नेचुरल स्टार्ट हुआ था, इसीलिए जल्दी हो भी गई। और उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया, मुझे काफ़ी जो दर्द होता है, जो घड़ी आने वाली थी मुझे, वो तो फील हो ही जाती है उसमें तो, क्योंकि वहाँ पे लेट के पेन होता है ना जो, अब जब पेन स्टार्ट हो रहा होता है ना, इंसान सोचता है तो घूम ले, या तो चल ले, या तो करवट लेके लेट जाए करवट में, क्योंकि करवट में पेट दबता है तो थोड़ा कम दर्द होता है। बट जो डिलीवरी का टाइम होता है उसमें वो सीधे लिटा के रखते हैं, क्योंकि बेबी की हार्ट बीट सुन रहे होते हैं, तो वो भी उसके मशीन से कुछ अटैच किया होता है पेट में, वो भी होता है, कैनुला लगा होता है, तो वो टर्न करने के लिए मना कर देते हैं कि टर्न नहीं करना, सीधा लेटे रहना है। और उसमें तो आपको पता है कि इंसान पेन जो होता है ना, वो इतना गंदा होता है ना। उसके बाद मुझे धीरे धीरे वो पेन स्टार्ट होने लग गया, कुछ टाइम में मुझे धीरे धीरे पेन स्टार्ट होने लगे। मैडम भी आ गई थी तुरंत ही, और फिर ये मेरी हो ही गई थी। उसके बाद उठ गई, मेरी घुटन उठ गई, 1 मिनट मुझे पेन स्टार्ट हो गया, और मुझे मेरा ये गुड्डा हुआ, देखो ये गुड्डा हुआ था मुझे उस दिन 16 अक्टूबर को, है ना, उठ गई। अच्छा ठीक है, ओके, सो जाओ। जब मैं कुछ काम कर रही होंगी, खाना खा रही होंगी, कुछ कर रही होंगी, नहीं जरूर उठती है बीच में। और देखो अभी उठ गई। तो मेरी हुई थी नॉर्मल डिलीवरी, तो नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है वो बता नहीं सकते हैं वो कैसा होता है, क्या होता है पेन, क्योंकि उसमें स्टिचेस आते हैं काफ़ी सारे। और शिवांश कुछ भी वीडियो बनाती, इसको ले जाओ, इसको उठ गई जो लड़की। हेलो गाइस, मेरी स्टोरी बताई जा रही है? अच्छा। मेरी स्टोरी बताई जा रही है, बोल दो। जाओ अब दादी के पास जाओ, थोड़ी देर आ रही मैं भी। नहीं वीडियो बनाते। तो फिर उस दिन उसके बाद ही पैदा हो गई नॉर्मल डिलीवरी में। मेरे शिवांश के टाइम पे जितने स्टिचेस आए थे ना, उससे ज़्यादा इसके टाइम पे मुझे और ज़्यादा पेन हुआ है शिवांश के टाइम से लेकर। मतलब शिवांश जिस दिन हुआ था डिलीवर, उस दिन मुझे इतना पेन नहीं हुआ था जितना इसको डिलीवर करते हुए हुआ था। बट जैसे ही ये हुई एंड इसकी आवाज़ मैंने सुनी, मुझे इसकी आवाज़ सुनते ही पता चल गया था कि मुझे बेबी गर्ल हुई है। एंड मैडम वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं, नर्स वगैरह रहती है, वो हमसे बातें करते रहते हैं कि जब स्टिचेस लगाते हैं तो उस टाइम पे ध्यान ना जाए पेशेंट का, और वो थोड़ा काम डाउन रहे, मतलब बातें करते करते पता भी ना चले। तो ऐसा सिस्टम था। तो जब मैडम से मैं बात कर रही थी, तो मतलब जब ये डिलीवर हो गए ना, मेरे को काफ़ी राहत मिली। तो मैंने एकदम से ऐसे लेट के बोला मैंने बोला माता रानी जय माता दी, मैंने ऐसे बोला जय माता दी। मैडम कह रही माता रानी हुई है। मैडम ने मुझे ऐसे बोला माता रानी ही हुई है। मैं कह रही माता रानी हुई है, मैंने बोला लड़की हुई है ना, मतलब मैडम कहती नहीं मुझे नहीं पता, खुद देख लियो। फिर इसको
वो मतलब साफ वाफ करके मेरे पास लेके आए। मैडम ने बोला बताओ क्या हुआ है, तो मैंने बोला बेबी गर्ल हुई है। और इसको देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई, इतना रिलीफ मिला ना उस वक्त मुझे कि मतलब इतना पेन सहा मैंने, जो मुझे चाहिए था मुझे वो मिल गया इतने पेन सहने के बाद। एंड इतना पेन हो रहा होता है ना उस टाइम, जो बयान नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा पेन। लेकिन अपने बच्चे की पहली आवाज़ सुन के जो रोना, एकदम से बेबी रोता है ना, उस वक्त जो दर्द हो रहा था ना, उसकी बस एक पहली आवाज़ सुन के जो रोता है उसको सुन के इतना रिलीफ फील होता है, इतना अच्छा फील होता है ना कि पता नहीं क्या होता है। तभी कहते हैं बच्चे के साथ साथ एक माँ का भी जन्म होता है, क्योंकि इतना पेन सहती है माँ। मतलब शरीर की 106 हड्डी से ज़्यादा हड्डियाँ टूटने का जितना दर्द होता है ना, उतना दर्द सहने के बाद भी एक माँ दोबारा से जीती है। उस वक्त तो ऐसा लगता है बस प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, अब तो गई मैं काफ़ी ज़्यादा। बट अपने बेबी को देख के जो खुशी होती है ना, वो बयां करने लायक नहीं होती। सबसे प्रीशियस मोमेंट होता है वो उस टाइम का, और सबसे बड़ी खुशी होती है वो अपने बेबी को देख के सारा पेन भूल जाओ अपना। और फिर बेबी को दिखाने के बाद फिर वो फैमिली वालों को दिखाते हैं, फिर उसको ले जाते हैं, उसको बेबी केयर में रखते हैं, अपने पास रखते हैं काफ़ी टाइम। फिर हमें 6 घंटे बाद देते हैं। इस बार तो उन्होंने हमें अगले दिन दिया था बेबी को, शिवांश को तो 6 घंटे बाद दे दिया था। ये उतना देखा था मैंने, डिलीवरी के टाइम पर ढंग से देखा भी नहीं था, उस टाइम देखा, उसके बाद सीधा अगले दिन देखा मैंने इसको। और फिर उसके बाद जो स्टिचेस लगते हैं उसका तो पूछो मत। बेबी डिलीवर करने से ज़्यादा जो स्टिचेस लगते हैं ना, उसमें जो हालत ख़राब होती है ना, 1 और 1.5 घंटा लगता है उसमें। बेबी डिलीवर करने में तो 15 मिनट भी नहीं लगते हैं ढंग से, मतलब बेबी जल्दी हो जाता है। शिवांश भी मेरा जल्दी हो गया था, ये भी मेरी जल्दी हो गई थी। लेकिन जो स्टिचेस लगाने में 1-1.5 घंटा लगता है ना, उसमें जो हालत ख़राब होती है ना, वो तो क्या ही बताऊँ मैं, उसमें मुझे ज़्यादा पेन होता है। और वो टाइम निकल जाए ना बस, उसके बाद ऐसा हो जाता है। तो फिर स्टिचेस वगैरह लगाने के बाद बाहर लेके आए थे। एंड तो यही थी मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस। एक माँ बेबी कैसे भी पैदा करे, नॉर्मल पैदा करे या सी सेक्शन के थ्रू पैदा करे, एक माँ का जन्म होता ही है नया। क्योंकि उस वक्त सी सेक्शन में उस वक्त तो पेन फील नहीं होता है, बट जो एनेस्थीसिया का जब असर कम होने लग जाता है ना, तब पता चलता है उन पेन का। जो पहली वॉक करती है ना वो माँ, उसको तब पता चलता है उसका जो पेन होता है ना उस टाइम का, वो कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। ना नॉर्मल डिलीवरी वाली माँ जान सकती है, ना नॉर्मल, जिन्होंने सी सेक्शन से जो गुजरे होंगे ना वही जानते कि जो पहली वॉक होती है ना वो कितनी पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा। नॉर्मल डिलीवरी में जितने स्टिचेस लगते हैं, जो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता जो पेन होता है स्टिचेस में, बस वो होता है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मतलब आदमी नॉर्मल। मैं तो उसी टाइम पे, आप कितने लोगों ने कमेंट किया भी था कि इनका तो पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा हुआ है। पेन मुझे भी हो रहा था, ऐसा नहीं था मुझे पेन नहीं होता है, मुझे भी पेन होता है। बट सबका अपना अपना तरीका होता है, किसी के उससे पता चल जाता है, किसी के उससे नहीं पता चलता है। एंड मैं सच्ची बताऊँ ना, जिस तरह की मैं हूँ ना अपना पेन ना दिखाने वाली, उसी तरह की मेरी मम्मी भी है, ऐसी से मेरी मम्मी है। तो मुझे ये चीज़ ना अपनी माँ से मिली है कि पेन को दिखाना नहीं है तो है, ठीक है, सहन करना है उसको, हर चीज़ को। तो मुझको ये चीज़ मेरी मम्मी से मिली है। मेरी मम्मी भी ना किसी पेन को अपने दिखाती नहीं है कि हाँ मुझे दर्द इतना हो रहा है, उतना हो रहा है, मतलब करके ना उनके उससे पता नहीं चलेगा कि इनको इतना दर्द हो रहा है इस चीज़ में। तो ये चीज़ मुझे मेरी माँ से मिली है। तो मुझे भी पेन हो रहा था, बट मेरा क्या है, मैं दिखाती नहीं हूँ ना, मैं बोलती हूँ इतनी बार कि मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे वो दर्द हो रहा है। मुझे भी हो रहा था स्टिचेस में पेन, लेकिन अपने बेबी को देख के मैं वो सारा दर्द भूल गई अपना, उसके बारे में सोच सोच के कि मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया, वो मेरे पास कब आएगी, क्या आएगी, ऐसे ऐसे करके मैं वो सारी चीज़ें भूल गई कि मुझे स्टिचेस भी लगे हैं, उसमें पेन भी है, हो रहा था हल्का हल्का, बट उन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें नहीं थी। उस दिन हम 3 से 4 हो गए थे, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई पूरी। सी सेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता, उसमें कितना पेन होता है। बाद देखो, डिलीवरी दोनों ही बराबर होती है, दोनों में ही दर्द इक्वल है। सी सेक्शन में भी दर्द है, उसमें भी है। उसमें एनेस्थीसिया का जब असर ख़त्म होगा उसका पेन तब पता चलता है, उसका स्टिचेस लगता है उस टाइम पे पता चलता है, और थोड़े टाइम बाद चल। बट तो कोई भी डिलीवरी आसानी से नहीं होती है, ना सी सेक्शन ना, दोनों ही बराबर है।
दोनों में ही बच्चा डिलीवर होता है, दोनों में ही माँ दर्द सहती है और दोनों में ही माँ का नया जन्म होता है, क्योंकि माँ को 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। भले पहले बच्चे के टाइम पे माँ ने कुछ भी किया हो, दोबारा दूसरे बच्चे के टाइम पे 0 से स्टार्ट करना है तो करना है। सब चीज़ उसके साथ दोबारा से स्टार्ट होंगी, वही लाइफ साइकिल चलेगा दोबारा से। जो मैंने शिवांश के टाइम पे किया वो उसके टाइम पे हो रहा है, मुझे ये हो रहा है शिवांश बड़ा हो गया, जल्दी जल्दी ये भी बड़ी हो जाए, तो ऐसे ही होता है। तो ये था मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, काफ़ी टाइम बाद शेयर किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो उस चीज़ को माइंड मत करना। तो अब चलते हैं, खाना बनाते हैं जल्दी जल्दी। एंड अब मेरी छोटी भी उठ गई, पहले उसको चुप कराती हूँ फिर खाना बनाती हूँ। तो चलते हैं और उसको चुप कराते हैं। तो फिर उसके बाद उस दिन ये डिलीवर पैदा हुई एंड मेरे को इस बार मुझे हॉस्पिटल में भी 2 दिन रखा हुआ था। ये बताना मैं भूल गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में भी इस बार 2 दिन रखा गया था। शिवांश के टाइम पे मुझे पहले दिन मैं एडमिट हुई थी एंड ये डिलीवर हुआ एंड नेक्स्ट डे मेरी छुट्टी हो गई थी शाम के टाइम पे, और इसके टाइम पे मैं 2 दिन रही हूँ पूरा, और फिर उसके बाद घर आया। एंड इसके होने पे यहाँ मेरे ससुराल में, मेरे मायके में सब बहुत खुश थे, क्योंकि चाहिए सबको लड़की थी कि लड़की हो। मेरे को तो पहले जो बेबी हुआ ना उस टाइम पे भी मुझे लड़की चाहिए थी, बट लड़का हो गया। बट सेकंड लड़की हो गई ना, मुझे इतना रिलीफ फील हुआ ना, मुझे ये हुआ कि मैंने इतना पेन सहा, इतना दर्द हुआ, जो भी हुआ, बट मुझे जो चाहिए था ना मुझे वो मिल गया। मुझे बस इस चीज़ की खुशी, उसके सामने मेरा दर्द कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं इस बार इतनी एक्टिव थी एंड मेरा पेन भी पता नहीं चल रहा था कि मुझे दर्द भी। कितने लोग बोल भी रहे थे कि पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चल रहा कि इनको बेबी डिलीवर हुआ किया होगा इन्होंने, ये तो ऐसे हंस खेल रहे हैं। तो मेरी ना आदत नहीं है, मैं ऐसी ही रहती हूँ। मेरे को दर्द भी हो रहा होगा ना तो मेरे फेस से किसी को पता नहीं चलता कि मुझे दर्द हो रहा है। मैंने पालक ऑलरेडी उबाल के रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक की धबड़ी और साथ में भात बनाऊँगी थोड़ा सा पापा और के लिए। तो इसमें मैंने पालक में ही धनिया अच्छे से वॉश करके रख दिया है इसको, और इन दोनों को पीसना साथ में। यहाँ पे मैंने जार में डाल दिया है लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च, इनको साथ पीसना है, तो इनको पीस लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए अच्छे से धो के। तो यहाँ पे पीस लिया है पालक। एंड कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपके अंदर तो इसके लिए ममता दिख ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है बेबी कहीं से ऑर्डर किया होगा, ये किया होगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो में ऐसा बोल दिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये हो भी गई है एंड इतने दिन की हो गई। तो मैंने वो इसीलिए बोला था, क्योंकि पहले मैं इसको नीचे लिटा देती हूँ। लिटा दी मैंने नीचे, हीट वगैरह करा दिया, शांत हो गया। तो मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि 3 महीने के करीबन तो बच्चा सोया ही रहता है पूरे दिन। एंड ये भी अभी उठी है, जस्ट पता है ये कितने बजे से सो रही है, कभी करीबन 2 बजे से सो रही है, और ये अब मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उठ रही थी बट इतना नहीं उठी और सीधा अब उठी है। तो इसीलिए मैंने बस ये बोला था कि बेबी पूरा दिन सोया ही रहता है, तो उसके चक्कर में पता नहीं चलता कि मुझे बेबी हो गया है। मुझे ऐसा मतलब तब बोला था मैंने कि मुझे पता भी नहीं चला कि हो भी गई एंड इतने दिन की हो गई है, बस इसीलिए बोला था। मुझे शिवांश के टाइम पे भी पता नहीं चला था 3 महीने तो, क्योंकि शिवांश सोता ही रहा। अपने नामकरण के दिन ही शिवांश पूरा दिन सोता रहा, पूरा टाइम सोता रहा। जैसे ही मेहमान गए वैसे ही शिवांश उठ गया। तो इसीलिए मैंने बस ये बोला था कि पता नहीं चला कि मेरे को बेबी हो गई है। बस गुड़िया ने नहा लिया है, अब इसको चुप कराते हैं एंड सुलाते हैं इसको। खाना वगैरह बन गया है, पापा ने भी खाना खा लिया है। हम तो आजकल डाइटिंग पे चल रहे हैं क्योंकि शरीर को कम भी करना है अपने लिए ही, क्योंकि बीमारी ना लगे कोई, इसलिए नहीं कि लोग कमेंट कर रहे हैं। अपने को भी खुद को ना अच्छा नहीं लगता जब कपड़े फिट नहीं आते, या क्या नाम है, कपड़े फिट नहीं आते और बीमारी वगैरह ना घुस जाए शरीर में। इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहना, तो इसीलिए खाना नहीं खा रहे हम आजकल रात को। तो पापा ने खा लिया है, तो अब इस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर देते हैं। जो मेरा नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।